और अब बात करते हैं जोशीमठ की, जहां पर जो 700 परिवार हैं वो अभी भी संकट में हैं। हालांकि उनको राहत शिविरों में भेज दिया गया है, ज्यादातर परिवारों को, और बाकियों को भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि मुआवजा उनको वक्त पर मिले, सही मुआवजा मिले, उनका अगर पुनर्वास होगा तो सही तरीके से हो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि राहत और पुनर्वास का काम सही तरीके से होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ के तमाम मकानों को नहीं ढहाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जो भी अगली कार्रवाई होगी वो यहाँ की जनता की सहमति से ही होगी। साथ ही साथ जो आज सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, वो 1.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, जो कि एक अग्रिम किस्त के रूप में है। जो पूरा मुआवजा होगा अभी उसकी कैलकुलेशन की जा रही है, उसका फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। जोशीमठ में महासंकट के बीच मौसम ने करवट ली। यहाँ शीतलहर और बढ़ गई। मौसम खराब होने से आपदा से प्रभावित लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग अपने कमजोर हो चुके घरों को छोड़कर जब दूसरी तरफ शिफ्ट होने जा रहे थे तो इनमें से कई की आंखें नम नजर आईं। देखा नहीं जाता है, यहीं पे हमारा बचपना बीता है। सब कुछ हमारी माँ, चाची, भाई बहनों ने सबने बहुत मेहनत करी और आज वो घर से वे ये खंडर को देखते हुए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। सुकून वाली बात यह है कि 7 जनवरी के बाद जोशीमठ में जमीन दरकने और दरार के चौड़ी होने की घटना दोबारा नहीं हुई है। यानी अब संकट पहले से थमता दिख रहा है। सीएम धामी ने खुद प्रभावित इलाके का जायजा लिया और लोगों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का यकीन दिलाया। नहीं, अभी हमने अंतरिम रूप से एक जो फौरी तौर पर हो सकता है उस मुआवजे में की कुछ राशि दी है, लेकिन जो भी आकलन करने के बाद हमने केदारनाथ आपदा के समय में, वरुणावत के समय में जिस प्रकार से धनराशि देने का, जो भी सहायता राशि देने का प्रावधान आपदा में किया है, उसका जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ की जो प्रमुख हमारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उन सभी से बात करके हम लोग जो है उसको तय करेंगे। जोशीमठ में महासंकट से लोगों को उबारने के लिए राज्य सरकार ने लोगों के जख्मों पर मुआवजे का शुरुआती मरहम लगाया है और ये वादा किया है कि अब किसी भी इमारत को गिराने की कार्रवाई लोगों की सहमति से ही होगी। देखिए, भगवान बद्री विशाल की कृपा से जो एकदम से यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा था कि बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उस पर रोक लगी है और पानी का फ्लो भी कम हो गया है, दरारें भी थम गई हैं और निकट भविष्य में हम समझते हैं कि सब सामान्य होगा, अच्छा होगा, फिर से हमारा शहर पुनः पुरानी स्थिति में आएगा। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि यहाँ की जेपी कॉलोनी में हो रहे पानी के रिसाव में कमी आई है। संकट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। डेफिनेटली अगर टेम्परेरी शिफ्टिंग कराया जाता है तो उसमें घर जैसे सुविधाएं तो नहीं हो सकती है जी। उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, उसको हम समझते हैं जी। और इसीलिए आज एक निर्णय हुआ था कि हम लोग एक अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए उनको देने का जीवो हो गया है जी। ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। उससे लोग अपने मन से अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं या कोई किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो उनके पास पर्याप्त धनराशि अवेलेबल हो जी। यानी 1.5 लाख रुपए सरकार हर परिवार को देगी। 1.5 लाख रुपए जो प्रभावित 723 परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को दे दी जाएगी। खतरनाक जगहों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने पर जोर है। अब तक 723 मकानों और 4 वार्ड को खतरनाक बताया गया है। अस्थायी तौर पर 145 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिनमें 499 लोग शामिल हैं। अब तक जो भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है वो 723 है। जो असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं 4 वार्ड हैं। वार्ड 1 गांधीनगर, वार्ड 2 सिंहधार, वार्ड 5 मनोहर बाग, वार्ड 7 सुनील। असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 86 है, लेकिन जो चिन्हित किए गए हैं 723 है, जैसा कि बताया गया। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इससे पहले आपदा राहत कोष से जोशीमठ के लिए 11 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एसडीआरएफ को कुल 392 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं,
ये तमाम कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए अपने घरों को इस तरह खतरे की जद में जाते देखना बेहद दर्द भरा है। जोशीमठ में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर या दुकान लोन पे लिए हैं। एक महिला ने एबीपी गंगा को बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है, उनकी पेंशन पर गुजर बसर चलती है। उसी पेंशन से लोन लेकर घर को ठीक कराया था, लेकिन अब घर ही टूट गया। पेंशन की रकम किस्त चुकाने में चली जाएगी। आखिर वो अब क्या करेंगी? आपका घर कहाँ पर है? मोन्टेव्यू के नीचे है, ठीक मलारी और मोन्टेव्यू के नीचे है। वहाँ बहुत खतरा है बेटा, ऊपर से धस रहा, नीचे से भी भूस्खलन हो रहा। उस दिन 3 तारीख को हम रात में 2 बजे उठे, तड़ के आवाज आए तो हम रोड में रहे। तब उसके दूसरे दिन हमने अपना सामान उठा दिया, थोड़ा बहुत जैसा भी उठाया, तब हम इधर नगर पालिका में शिफ्ट हो गए। यहाँ जिन लोगों के दुकान बर्बाद हो गए वो भी मुश्किल में है। भविष्य अंधकार से भरा दिख रहा है। इन्हें सख्त मदद की दरकार है। सिर्फ मुआवजे से कब तक काम चलेगा? तो अब ये समस्या हो गई कि कहाँ से किस्त दें। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर हमारा लोन माफ हो जाए और हमारा मकानों का क्षतिपूर्ण जो भी है हमको 1 टाइम 1 सेटल टाइप का अगर कर देते हैं तो हम लोग कहीं भी अपने सेफ जगह पर चले जाते सर। राज्य सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आपने अपने सचिव को भेजा, हम आभारी हैं वहाँ, लेकिन सचिव ने कह दिया 1.5 लाख रुपया अंतरिम मुआवजा देंगे और किस तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा शेष, उसके विषय में कुछ बातचीत नहीं। और इसलिए हमने तय किया आपस में कि 24 घंटे का समय दो सरकार को, उसके बाद कांग्रेस डायरेक्ट एक्शन में आएगी और हम जो क्या करना है, गिरफ्तारियां देनी है, चक्का जाम करना है, मुख्यमंत्री के घर पर आवास पर उपवास करना है, क्या करना है। मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को भरोसा है कि देर सवेर ये संकट भी टलेगा और जोशीमठ के लोगों के लिए इस अंधेरी रात के बाद राहत का सवेरा भी आएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।